हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होती हैं यहाँ पर डिस्कस की जाती हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन में बहुत सारी अपडेट है हमारे पास, उनको डिस्कस करेंगे। 2 महीने लॉकडाउन का यहाँ पर सुझाव मिल रहा है और 97,000 नई शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही है। अक्टूबर में होने वाली है अब परीक्षा। आईएएस पीसीएस को लेकर क्या कुछ है अपडेट। टीजीटी पीजीटी आवेदन स्थगन की मांग। नवनियुक्तों को जल्द वेतन भुगतान हो, ऑनलाइन प्रक्रिया जारी। कोविड वायरस वैक्सीन स्थगित परीक्षाओं पर क्या कुछ कब होगा निर्णय। तो वन बाय वन हर एक अपडेट पे चलिए डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों स्क्रीन पर हम लोग दिखाएंगे। सुझाव दिया गया है जहाँ अधिक केस वहाँ 2 महीने लॉकडाउन लगे। आईसीएमआर की ये सुझाव है। भारत में कोरोना की स्थिति पर नज़र रखने वाली संस्था भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान आईसीएमआर के निदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि जिन जिलों में संक्रमण के सबसे अधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं वहां 1.5 से 2 महीने के लिए लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। अधिक पाबंदियों की ज़रूरत है। एक साक्षात्कार के दौरान डॉक्टर भार्गव ने कहा कि जिन जिलों में संक्रमण की दर 10% से अधिक है उनमें कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए अधिक पाबंदियों की ज़रूरत है। जहां पॉजिटिविटी दर 5 से 10% तक पहुंच गई है वहां राहत दी जा सकती है। अगर देखा जाए दोस्तों तो दिल्ली मुंबई ज़्यादा प्रभावित हैं। फिलहाल देश में 310 ऐसे ज़िले हैं जहां कोरोना जांच में पॉजिटिविटी दर 10% से ज़्यादा दर्ज की गई है। इनमें दिल्ली मुंबई बंगलौर जैसे बड़े शहर शामिल हैं। तो तबाही होगी। राजधानी दिल्ली का जिक्र करते हुए डॉक्टर भार्गव ने कहा कि अगर दिल्ली में आज पाबंदियों में राहत दे दी गई तो यहाँ सबसे बड़ी तबाही आने की आशंका है। महाराष्ट्र बिहार में तालाबंदी बढ़ी। कोरोना के मामले में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए महाराष्ट्र और बिहार ने तालाबंदी जैसी पाबंदियों की मियाद बढ़ा दी है। महाराष्ट्र सरकार ने संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए लगाई लॉकडाउन जैसी पाबंदियां गुरुवार को 1 जून तक बढ़ा दी हैं। वहीं बिहार में 5 से 15 मई तक के लिए लॉकडाउन को और 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया। 25 मई तक तालाबंदी रहेगी। तो लगातार यहाँ पर जो भी स्टेट हैं वो लॉकडाउन बढ़ाते जा रहे हैं। आशंका है कि यूपी में भी लगभग पूरे मई में ये लॉकडाउन चलने वाला है। चलिए देखते हैं अगली अपडेट। सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा अब 10 अक्टूबर को होगी। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने कोविड-19 की चिंताजनक स्थिति के मद्देनजर जून में होने वाली सिविल की प्रारंभिक यानी कि प्रीलिम्स परीक्षा गुरुवार को स्थगित कर दी है। अब यह परीक्षा 10 अक्टूबर को होगी। आयोग हर साल 3 चरणों में प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में सिविल सेवा की परीक्षा कराता है। तो इसमें देख सकते हैं दोस्तों, अब यह परीक्षा 10 अक्टूबर 2021 को होने वाली है। देखा जाए तो पीसीएस 2019 बैच को बिना सत्यापन ही यहाँ पर नियुक्ति मिल चुकी है। यूपी में बड़ा बदलाव किया गया है। तैनाती के 6 महीने में करना होगा पुलिस सत्यापन। अभी नियुक्ति से पहले करना होता था। औपबंधिक रूप से चयनितों को अभी भी थोड़ा सा इंतजार है। और यहाँ पर देखें तो प्रदेश की नौकरियों में चयन के बाद नियुक्ति से पहले चरित्र और पूर्वव्रत सत्यापन पुलिस वेरिफिकेशन की व्यवस्था बदलने का फायदा सबसे पहले राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों को मिलेगा। शासन ने 2019 बैच के पीसीएस अफसरों को पहले नियुक्ति देने फिर चरित्र एवं पूर्वव्रत सत्यापन का आदेश जारी कर दिया है। हालांकि अधिकतम 6 माह में सत्यापन की कार्रवाई करनी होगी। वहीं पर देखा जाए दोस्तों तो वैक्सीनेशन कराया होता तो इतने शिक्षक नहीं खोते। एएमयू में बोले सीएम योगी, मौत की हकीकत जानने आया हूं। देखिए, कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एएमयू में लगातार हो रही शिक्षकों व प्रोफेसर की मौत की हकीकत जानने के लिए खुद यहां आया हूं। पता चला कि जो भी मौतें यहाँ हुई हैं उनमें से अधिकांश ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए टीके की पहली खुराक नहीं ली थी। यदि टीका लगवाया होता तो हम इतने शिक्षकों और प्रोफेसर को नहीं खोते। इसलिए टीकाकरण कार्यक्रम से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से सभी समुदाय के लोगों को टीकाकरण में आने का संदेश भी दिया है। तो बहुत बड़ी यहाँ पे एक राज की बात योगी जी ने बता दिया है कि अगर यहाँ पर पहले से वैक्सीनेशन हो जाता तो इतने शिक्षक ना खोए जाते। तो बिल्कुल यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के जो भी कथन हैं उनका अक्षर सा पालन होना चाहिए। सभी को वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। मथुरा में कोविड वार्ड में पहुंचे मरीजों का इन्होंने हौसला भी बढ़ाया है। देखते हैं दोस्तों, परिषदीय शिक्षकों की सेवा पुस्तिका ऑनलाइन होंगी। बेसिक शिक्षा परिषद में प्रधानाध्यापकों और सहायक अध्यापकों की सेवा पुस्तिका और एलपीसी का अब ऑनलाइन रखरखाव होगा।
बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने बृहस्पतिवार को आदेश जारी कर प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों के सेवा संबंधी भौतिक अभिलेखों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। बहुत बड़ी अपडेट है और यहाँ पर 69,000 के चयनित शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो मानव संपदा पोर्टल पर अपनी आईडी वाईडी ले लें और इसके बाद से उसमें अपनी जो भी मॉडिफिकेशन है उनको संबंधित जो बीआरसी केंद्र है उस पर जाके अपडेट करवा सकते हैं। देखिए, दूसरे जिले में स्थानांतरित हुए शिक्षकों को जल्द मिलेगा वेतन। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा ने वित्त नियंत्रक को दिए निर्देश। नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन जारी करने का यहाँ पे निर्देश दिया गया है। देख लीजिए, प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों पुरुष और महिला में नवनियुक्त एलटी और प्रवक्ता शिक्षकों का वेतन जारी करने का आदेश अपर निदेशक राजकीय ने कर दिया है। प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजे पत्र में अपर शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजना गोयल ने कहा है कि इन शिक्षकों के मार्च और अग्रेतर माह के वेतन का भुगतान उनके शपथ पत्र लेकर जारी कर दिया जाए। अपर निदेशक ने अपने पत्र में कहा कि नवनियुक्त शिक्षकों की होली से पहले वेतन भुगतान का निर्देश अपर मुख्य सचिव माध्यमिक ने दिया था। तो यहाँ पर आराम से ये लोग एलटी वाले भी अपना जो है वेतन पा जाएंगे। और कोरोना से मृत शिक्षक कर्मचारियों को श्रद्धांजलि देगा महकमा बेसिक शिक्षा विभाग। कोरोना से मृत परिषदीय विद्यालय के शिक्षकों व कर्मचारियों को श्रद्धांजलि देगा। विभाग इसके लिए शनिवार को ऑनलाइन कर्म पथिक पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इसमें मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह बतौर मुख्य वक्ता शामिल होंगे। देखिए, कई परीक्षाएं टलने से कैलेंडर पूरा प्रभावित होगा। कोविड-19 के मद्देनजर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी अब तक 6 परीक्षाएं स्थगित कर चुका है, लेकिन इसका असर आयोग के पूरे परीक्षा कैलेंडर पर पड़ेगा। प्रारंभिक परीक्षाएं स्थगित हो जाने से आयोग के अब मुख्य परीक्षाओं का आयोजन भी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार करा पाना मुश्किल होगा। ऐसे में कैलेंडर में शामिल अन्य परीक्षाओं के टलने के आसार भी बढ़ गए हैं। यूपीपीएससी को आगे की भी कई परीक्षाओं की तिथियों में परिवर्तन करना पड़ सकता है। यूपीपीएससी ने अब तक जिन परीक्षाओं को स्थगित किया है उनमें 17 अप्रैल को प्रस्तावित प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज स्क्रीनिंग परीक्षा, 23 मई को प्रस्तावित प्रधानाचार्य श्रेणी 2 और यहाँ पर 30 मई को प्रस्तावित सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा और 13 जून को प्रस्तावित पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात की जाए, अगर हालात नहीं सुधरे तो आयोग को जुलाई में प्रस्तावित परीक्षाओं को भी स्थगित करना पड़ सकता है। हालांकि अब तक जितनी परीक्षाएं स्थगित की गई हैं उनका असर कैलेंडर में शामिल बाकी परीक्षाओं पर भी पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक बड़ा मतलब तालमेल गड़बड़ाएगा। पीसीएस का जो प्रारंभिक एग्ज़ाम है वो ना होने की वजह से मेंस का भी टलने के मतलब आसार है। देखिए, स्थगित हो टीजीटी पीजीटी का आवेदन। देखिए, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। बोर्ड ने आवेदन करने के लिए 15 मई अंतिम तिथि निर्धारित की है, जबकि सूबे में 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू के कारण साइबर कैफे बंद हैं। इससे अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। अभ्यर्थियों ने कोरोना कर्फ्यू में आवेदन स्थगित करने की मांग की है। तो यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के खाली 15,198 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। बोर्ड ने ऐसे समय में विज्ञापन जारी किया जब सूबे में कोरोना कर्फ्यू लगा है। इससे साइबर कैफे और इंस्टीट्यूट पर ताला लटक रहा है। बोर्ड ने आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई निर्धारित की है, जबकि 17 मई तक सूबे में कोरोना कर्फ्यू लगा है। अभ्यर्थियों ने चयन बोर्ड से कोरोना काल में आवेदन स्थगित करने की मांग की है। तो दोस्तों देख सकते हैं, कोरोना कर्फ्यू और ऊपर से आवेदन की तिथियां बढ़ाई जाती हैं, फिर काम हो नहीं पाता। जायज़ सी मांग है, इसको पूरा मई में ही पता नहीं 8-8 10-10 दिन बढ़ा रहे हैं। इनको कम से कम पूरा महीना बढ़ा देना चाहिए। भाई करते रहिए आवेदन जब तक आपका हो ना जाए। कहाँ एग्ज़ाम यहाँ पे होने वाला है। 97,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी करने की मांग की जा रही है। प्राथमिक विद्यालयों में खाली 97,000 शिक्षक पदों को भरने के लिए सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे अभियान का युवा मंच ने समर्थन किया है। युवा मंच मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उनसे प्राथमिक विद्यालयों में खाली पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी करने की मांग की है। लेटर भी दिखा देते हैं आप, देख सकते हैं दोस्तों। प्रति मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में 97,000 पदों पर विज्ञापन जारी करने के संबंध में यहाँ पे लेटर लिखा गया था कि आपके संज्ञान में लाना चाहेंगे कि प्रदेश भर के प्राथमिक विद्यालयों में अभ्यर्थी प्राथमिक विद्यालयों में 97,000 पदों को भर्ती को लेकर सोशल मीडिया में अभियान चला रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 69,000 भर्ती की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दरमियान भी
प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों की जानकारी देते हुए बताया गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद इन रिक्त पदों का विज्ञापन जारी कर चयन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बेसिक शिक्षा मंत्री द्वारा भी इस संबंध में बयान दिए गए थे, लेकिन अब तक प्रस्तावित शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के अभ्यर्थियों को इस भर्ती में मौका देने के नाम पर विज्ञापन रोकने का कोई औचित्य नहीं है। अगर सरकार चाहे तो इन अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में प्रोविजनल तौर पर शामिल करने का प्रावधान कर सकती है। अतः आपसे अनुरोध है उपरोक्त मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल प्राथमिक विद्यालयों में 97,000 रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी किया जाए और प्रस्तावित शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के अभ्यर्थियों को भी इस भर्ती में प्रोविजनल तौर पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति का प्रावधान किया जाए, जिससे टीटी परीक्षा उत्तीर्ण न होने के आधार पर उक्त विज्ञापन आवेदन में ऐसे अभ्यर्थी भी वंचित ना हो। तो यहाँ पर संयोजक युवा मंच ने यहाँ पर लेटर लिखा है, लेकिन दोस्तों ये जो मांग है वो थोड़ी सी मुझे अटपटी सी लग रही है और अप्रासंगिक है, प्रासंगिक नहीं है। प्रोविजनल तौर पर यहाँ पर ऐसा संभव नहीं है। अकॉर्डिंग टू द जियो एनसीटी की गाइडलाइंस और जो बेसिक शिक्षा नियमावली है उसमें जब तक आपका टीटी एग्ज़ाम आप क्वालिफाई नहीं हो तब तक आप सुपर टेट का आवेदन ही नहीं कर सकते हो। तो जियो में चेंजेस कहाँ हो पाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। और वही ढाक के तीन बात होंगे कि जब अगर मान लिया 97,000 पदों का विज्ञापन निकाल देंगे, एग्ज़ाम करवा नहीं पाएंगे, एक्सटेंडेड होगा, तो बात वही हो जाएगी। तो कुल मिलाकर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर कोरोना का संक्रमण रुकना बहुत ज़रूरी है। देख सकते हैं यहाँ पर यूपीपीएससी प्री स्थगित होने के बाद मेंस भी तय समय पर होना मुश्किल है। परीक्षाओं के टलने से पूरा कैलेंडर प्रभावित हो चुका है। अब देखते हैं इसके संबंध में कब यहाँ पे अपडेट निकल के आती है। तो फिलहाल की दोस्तों यहाँ पे सब मैंने जितनी भी चीज़ें थी इंपॉर्टेंट उनको डिस्कस कर दी हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।